नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में दही चूड़ा के भोज पर राजनीतिक समीकरण गढ़ने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अफसोस कि इस बार ये परंपरा कोरोना की मार से टूट गई। आपको बता दें कि इस बार ना ही 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर किसी भी तरह का आयोजन किया गया है और ना ही जदयू के कार्यालय में। यानी कि वर्षों से ये परंपरा चलती आ रही थी कि सियासी गलियारों में दही चूड़ा के भोज के साथ गुड़ के मिठास के साथ राजनीति होती आ रही थी। नए नए रिश्ते बनते थे, दोस्ती दुश्मनी में या फिर दुश्मनी दोस्ती में बदलती नजर आती थी। लेकिन इन सब के बीच इस बार अगर हम खास करके बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, तो उन्होंने जेल से ही बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए एक संदेश जारी किया है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आप जहां कहीं भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, वहां पर गरीब गुरबा लोगों को आप दही चूड़ा का भोज जरूर कराएं। ये हमारा आपसे निवेदन है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ संदेश दिया है, क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। राजद ना तो इस बार पार्टी कार्यालय में और ना ही राबड़ी देवी आवास 10 सर्कुलर रोड में दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहा है। मकर संक्रांति को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से लालू प्रसाद ने संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने विधायकों और पार्टी नेताओं को गरीबों को दही चूड़ा खिलाने का निर्देश दिया है। राजद के साथ ही सत्ताधारी पार्टी जदयू ने भी इस बार मकर संक्रांति पर भोज नहीं करने की बात कही है। दोनों ही पार्टियों ने भोज आयोजित नहीं करने की वजह कोरोना को बताया है। जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने तो औपचारिक रूप से संदेश जारी कर कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी दी है। वहीं राजद ने चुप रहकर यह संदेश दिया है कि इस बार मकर संक्रांति पर भोज नहीं होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ही इस चीज की शुरुआत की थी। बिहार में दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू प्रसाद ने 1994 से 1995 में की थी। तब वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू प्रसाद ने आम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू किया था। इसकी खूब चर्चा हुई और फिर ये राजद की परंपरा बन गई। कुछ दिनों बाद पटना में संक्रांति पर हर साल 2 दिन का आयोजन होने लगा। एक दिन नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए और अगले दिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। लालू अपने आवास से सटे झुग्गियों के लोगों को खुद से परोसकर खाना खिलाते थे। इसके बाद जदयू में भी इसकी परंपरा शुरू हो गई। जदयू के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने कार्यालय में इसकी शुरुआत की। रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेताओं ने तो इसे दिल्ली तक पहुंचा दिया। बिहार में दही चूड़ा भोज एक आयोजन नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी, इसके संकेत भी दी जाती रही है। साल 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने दही का टीका लगाकर जदयू राजद में सब ठीक होने के संकेत दिए थे। यही वो दौर था जब सूबे में महागठबंधन की सरकार थी और दोनों ही पार्टियों के बीच तनातनी की खबरें आम थी। हालांकि लालू का ये टोटका लंबे समय तक काम नहीं आया और महागठबंधन आखिर टूट गया। लेकिन फिर भी तब लालू ने जो संकेत दिए वो उस वक्त की परिस्थितियों को साफ कर गया था। इसी तरह हर बार संक्रांति का भोज बिहार में नए राजनीतिक समीकरण को देकर जाती रही, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। इन सब के बीच आपको बता दें कि इस बार कोरोना की मार की वजह से ये मकर संक्रांति के भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। दही चूड़ा भोज की परंपरा खुद लालू प्रसाद यादव ने 1994 में की थी, जिसको देखते हुए जदयू ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया और यहां तक कि दिल्ली तक इस भोज का आयोजन किया जाने लगा। एक दिन लालू प्रसाद यादव नेता और कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं और दूसरे दिन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गरीब लोगों को भोजन खुद लालू प्रसाद यादव स्वयं परोस कर खिलाते थे। लेकिन इन सब के बीच इस बार कोरोना की मार की वजह से ये भोज नहीं होगा, जिसको लेकर खुद लालू प्रसाद यादव ने जेल में ही बैठकर संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, वहां गरीबों की सेवा करें, उन्हें दही चूड़ा का भोज जरूर कराएं। हालांकि आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन के भोज का इतिहास बिहार की राजनीति में कई सारी चीजों को नए मायने देता नजर आया है। बिहार की राजनीति किस करवट लेगी, इसका भी संदेश मकर संक्रांति के इस भोज में हो जाया करता था, लेकिन इस बार सब कुछ अधूरा सा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।